ये सीएचएल के ऊपर ये मेरा 7 वीडियो दोस्तों, 7 नहीं 7 वीडियो है और ये बैक टू बैक मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। और ये वीडियो के आते आते आप लोग के लिए सुनहरा मौका ये भी है कि एमटीएस इस बार ये दूसरी बार दस्तक दे रहा है। जिसको एमटीएस, एसएससी, एमटीएस और हवलदार का जो पोस्ट होता है वो 2 बार आ चुका है इस ईयर। तो तुम सोचो आप लोग बैठे कहां पर हो, आप लोग क्या करो, प्रिपरेशन कर रहे हो। वैकेंसी का एक क्या बना चेन बनता चला जा रहा है और आप लोग देखोगे इस बार सीजीएल 2 बार है, एमटीएस भी फिर से आया है, सीएचएल भी आपको आ रहा है। मतलब 2024 तक दम धाए 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 वैकेंसी आता चला जा रहा है। तो बैठना घर में नहीं है और मेरे साथ क्या करना है, जुड़ना है। और राहुल सर अभी स्टार्ट किए, तो जैसे जैसे एग्जाम आता चला जाएगा सभी एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट सम्स आपके लिए लाते चले आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर हमारा वीडियो आप देखते हो तो आपको एसएससी बहुत ही अच्छा लगेगा और कम से कम दिनों में आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो चलिए आज क्लासेस को स्टार्ट करते। और आज मैंने जिन जिन क्वेश्चनों को आपने क्या करा, क्यूज में जगह दिया है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन के साथ क्या है, अरे वाह, ये जो है ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे सीएचएल्स का, आप लोग देखोगे कि 2022 में जो एग्जाम हुआ था, अब स्लॉट क्या था ये हमको रिमेंबर नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था ये, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि चलिए 2022 में पूछा है तो एक बार इस प्रश्नों का क्या कर सके, आपको अपडेट करा सके कि नहीं। तो आपको करना क्या है इसके अंदर में, तो आपको डील कैसे इसको सॉल्व करना है चलिए बताते हैं। चलिए बोला जा रहा है इसमें इफ 96 बीच में सी दिया हुआ है तो उसको क्या किया, 3 लिखा गया है, फिर यहां पर 32 हो गया ये, ठीक है, 32 हो चुका है। उसी तरह से बोला गया है यहां पर 288 है, तो यहां सी, और उसके बाद देखोगे यहां पर आप गौर से देखो, यहां तो फिर से देखो यहां पर सी है, ठीक है। अब इस सी के स्थान में ऐसा कौन सा चीज करेंगे, क्या यहां पर ऐड रखेंगे या क्या यहां डिवाइड रखेंगे या यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या करेंगे ताकि हम इसको यहां पर 32 कर सकें। उसी तरह से ये सी के स्थान पर हमको क्या करना है, या प्लस करना है, या डिवाइड करना है, या इंटू करना है ताकि उसको 36 कर सके। और देन जो लॉजिक इसमें अप्लाई होगा वो लॉजिक इसमें भी अप्लाई होना चाहिए और उसी लॉजिक के बिहाफ पे इसको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर प्लस करेंगे तो 32 होगा नहीं, इंटू करेंगे तो 32 नहीं होगा, तो एक मात्र क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। जब डिवाइड करते हो तो 96 के साथ अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं, जब काटेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, मतलब यहां पर डिवाइड हो रहा है। तो जो रूल यहां पर अप्लाई होगा सेम रूल अप्लाई यहां पर भी होना चाहिए। तो आप बोलोगे यहां पर 288 है, तो अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज यहां पर कितना आएगा, अगर देखोगे यहां पर क्या मेरा आ रहा है 36 आ रहा है, तो बोलो 8 से अगर काटोगे तो यहां पर देखो बेटा 3 बार आएगा, ठीक है। अब यहां पर रिमेनिंग कितना बचेगा, 4 बचेगा, मतलब यहां पर 36 बार में कट रहा है कि नहीं, तो ये 36 दिखाई दे रहा है यहां पर। तो आपको क्या करना है, यहां पर ये सी के स्थान पर क्या आएगा, डिवाइड आएगा। तो ऑलवेज 480 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड देंगे। जब 408 को अगर 6 से डिवाइड देंगे तो यहां पर कितना होगा, यहां पर 6 आएगा, रिमेनिंग यहां पर 5 आएगा। तो अगर 5 आता है तो यह 48, मतलब यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा, तो मतलब ये कितना हो रहा है, 8 बार में कटेगा, मतलब 68, क्या होगा 68। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला बच्चा, 68 होने वाला है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, खटाक। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको 2022 में देखने को मिला और मैं बैक टू बैक क्या करूं, प्रीवियस ईयर का ही सम्स लेके आ रहा हूं ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ
मान के चलो कि कोडिंग डिकोडिंग से आपको 1 या 2 प्रश्न मिलने वाला बार और बार-बार मैं जो आपके लिए क्यूज तैयार कर रहा हूं उसमें कोडिंग डिकोडिंग का स्थान दे रहा हूं ताकि मान के चलो कि इस चैप्टर से आपको 1 या 2 प्रश्न पूछने का डेफिनेट पूछेगा नहीं, डेफिनेट पूछेगा। 1 या 2 प्रश्न आपको डेफिनेट इस सेगमेंट से पूछने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछने वाला है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखो, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारा जो टाइप है, अगर टाइप कोड नहीं जानोगे तो बाकायदा इन तरह के प्रश्नों को डील नहीं कर पाओगे, 100% डील नहीं कर पाओगे। ये मेरा आपसे एक तरह क्या है, एक तरह का वादा है। मतलब जब तक आप टाइप नहीं जानोगे तो इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा, उसको डील नहीं कर पाओगे। तो ये कौन सा टाइप है, तो बोलोगे ये सर ये कोडिंग डिकोडिंग का लेटर टाइप है। क्या है? लेटर टाइप है। और इस लेटर टाइप में आप लोग देखोगे ये लेटर टाइप है। अब इस लेटर टाइप का ये कौन सा चीज है, तो आप लोग देखोगे इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेटर कोडिंग डिकोडिंग इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा आपको गर्ल्स दिखाई दे रहा है, तो गर्ल्स को आपको ये लिखा गया है। उसी तरह बॉय को यहां पर देखोगे तो बॉय को आप लोग देखोगे यहां पर आपको ये लिखा गया है। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखना है, तो आपको इसको क्या लिखा जाए, तो हमेशा याद रखेंगे, सिंपलिटी चीज को याद रखेंगे। जब भी एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में अगर कन्वर्ट करें, एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कन्वर्ट करें, जब वो कन्वर्ट किसी भी सिंबल में करें या किसी भी नंबर में करें, ठीक है, पहला चीज हमेशा याद रखो कि ये अगर डायरेक्ट कोडिंग है तो कैसे पहचानोगे, तो हमेशा याद रखो डायरेक्ट कोडिंग जो होता है अपना 1-2 लक्षण देता है अपना। तो अपना 1-2 लक्षण क्या होगा, इसमें देखोगे कि 2 ऐसा मीनिंगफुल वर्ड होगा जिसको मीनिंगलेस में कन्वर्ट करेगा, पहला चीज हो गया। सेकेंड चीज क्या होगा, इसमें देखेंगे कि आपको कभी कभी इसमें सिंबल दिखाई देगा मीनिंगलेस में, या नंबर दिखाई देगा, या नंबर और सिंबल का दोनों का मिक्स दिखाई देगा। अगर ये 2-3 चीज आपके अंदर में दिखाई दे रहा है तो दिस इज एग्जांपल फॉर डायरेक्ट कोडिंग का पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि इसमें देखो जी का कोड बेटा ये हो गया, आई का कोड बेटा ये हो गया, और आर का कोड बेटा हैशटैग हो गया, और एल का कोड बेटा ये हो गया। ठीक है, उसी तरह देखोगे कि इसमें बॉय लिखा है तो बॉय का कोड देखोगे, इसमें अगर बॉय लिखा है तो बॉय का कोड अगर यहां देखेंगे तो बॉय का कोड यहां पर देखोगे, तो अगर बॉय कोड देखोगे तो बॉय मतलब बी का कोड बेटा यहां @ हो जाएगा, बी का कोड क्या हो जाएगा इसमें @ हो जाएगा। ठीक है, उसका ओ का कोड बेटा ये हो जाएगा, और बेटा इसमें वाई का कोड बेटा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अक्सर क्या करेगा, इसी दोनों वर्ड में जो लेटर यूज हुआ है उसी लेटर का यूज करके वो क्या करेगा, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा। तो मीनिंगफुल वर्ड में आपको यहां दिखाई दे रहा है कि LILY, तो इसी तरह का इसमें जो जो लेटर है वो लेटर इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो देखो इसमें एल को क्या बोला जा रहा है आपको, फुल स्टॉप, इसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। बहुत सारा बच्चा इसका क्या नाम है बोला जाता है, लेकिन प्राय इसको हम फुल स्टॉप ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखोगे कि इसमें आई को इसमें डॉलर रिप्रेजेंट किया है तो यहां डॉलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे फिर एल आया, फिर आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, फिर वाई है तो वाई के लिए बेटा यहां पर क्या होगा, वाई के लिए इसमें फिर आपको ये वाला सिंबल दिखाई देगा। ठीक है, ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेटा डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह के प्रश्नों को देखने का जगह आपको जरूर मिलेगा, आपको एसएससी में, एसएससी सीजीएल बोले, एमटीएस बोले, सीएचएस बोले, तो आपको देखने का जरूर मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अब ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है ये भी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। तो इसमें वेन डायग्राम में आप लोग देखोगे कि इसमें आपको सर्किल है, फिर रेक्टेंगल है, और फिर यहां पर आपको ट्रायंगल है, और उसमें क्या लिखा है, ब्लैक कार, ब्लू कार और रेड कार है। मतलब इस ट्रायंगल को बेटा ये ब्लू कार रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और देखोगे ये सर्किल को ये ब्लैक कार रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ब्लैक कार रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह रेड को क्या है, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
अब इसे बताया जा रहा है कि हाउ मेनी रेड कार आर देयर, बेटा बोले कि कितने रेड कार है। ठीक है, तो आपको केवल यही चीज को देखना है कि रेक्टेंगल के अंदर में कौन कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है और उन सभी को जोड़ देना है। इसी बोला कि हाउ मेनी रेड कार, तो रेक्टेंगल के अंदर में जो जो नंबर होगा वही रेड कार को रिप्रेजेंट करेगा। तो गौर से देखोगे कि रेड कार के अंदर में, रेक्टेंगल के अंदर में आप लोग देखोगे कौन कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें 5 दिखाई दे रहा है, फिर 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? 6 के बाद देखोगे कि 14 दिखाई दे रहा है, फिर कितना दिखाई दे रहा है? 8 दिखाई दे रहा है। अब इन सभी को जोड़ देंगे, जब इन सभी को जोड़ोगे तो यहां पर बच्चा 11 हो गया और यहां 8 हो गया, तो 11 8 19 हो गया। 19 में से अगर पहले 4 जोड़ेंगे तो 23 होगा, और 23 में जो 10 जोड़ देंगे तो कितना बड़ा 33 हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर कितना होगा? 33। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, खटाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये तो डेफिनेट मान के चलो कि आपको एसएससी सीएचएल्स में आपको इस तरह के प्रश्नों का बौछार होने वाला है। डेफिनेट पूछेगा, नहीं पूछेगा तो राहुल सर का नाम बदल देना। ठीक है, डेफिनेट पूछने वाला है, और जो बोल दिए तो वो आएगा ही निश्चित। अगर मेरे क्लासेस को एसएससी में जो क्लासेस को सीरियल ढंग से जो जो बच्चे कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, वो डेफिनेट जो होगा आपको देखोगे इसका पूरा का पूरा एडवांटेज आपका सीजीएल में, सीएचएल्स में और एमटीएस के एग्जाम में मिलने वाला है। डेफिनेट मिलेगा आपको। आपको किसी और का वीडियो देखने का दरकार नहीं है, बस राहुल सर से क्या वीडियो देखना है और उसके क्लासेस ऑफलाइन में प्रेजेंट होना है। ठीक है, कहीं कुछ जाने की दरकार नहीं है। जो हम सिखा दिए वो कोई यूट्यूबर सिखा नहीं सकता ऑफलाइन में, ये 100% बोल दिया आपको। ठीक है, और इतना 11 साल के एक्सपीरियंस है, हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं पक्का, और हम कभी यूट्यूब देखते नहीं है, हम नहीं करते। जो कॉन्सेप्ट है मेरा चलता है। ठीक है, हम किसी कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं। ठीक है, और राहुल सर जो बोल दिए वही कॉन्सेप्ट माना जाएगा, और मेरा कॉन्सेप्ट का तोड़ ना तो कोई यूट्यूबर कर सकेगा, ना तो कोई टीचर तो कोई कर ही सकता है। ये 100% बोल दिए। तो इसी चीज को याद रखना है, और अपने क्या करना है, क्लासेस को अटेंड करना है। जो भी क्लासेस आपको दिया जा रहा है एसएससी का, फिर देखो कि हम बैंकिंग मेंस का भी क्या लेके आ रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग मेंस का सब रीजनिंग करा सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप किसी कराने का क्षमता नहीं है पूरा इंडिया में। ठीक है, तो इसी चीज को याद रखना है कि प्राय सभी क्लासेस को क्या करना, अटेंड करना है, और खासकर एसएससी का एग्जाम होने वाला है, इस क्लासेस को भी आपको अटेंड करता चला है। और ये वीडियो लेके आ रहे हैं, इससे कम से कम आपको हेल्प तो पहुंचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, हमेशा एक चीज को याद रखना है। तो इसमें देखोगे थोड़ा सा प्रश्न को ठीक से लिख दिया कि आधा अधूरा इधर लिखा हुआ है। तो देखो यहां पर 14 है और यहां पर 210 है। ठीक है, फिर यहां पर प्रोपोर्शन का साइन दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर 13 है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहां पर प्रोपोर्शन का साइन दिया हुआ है। ठीक है ना, यहां 16 दिया है, यहां 272 दिया है। ठीक है, हमेशा एक चीज को याद रखना है इसके अंदर में। ठीक है ना, जो लॉजिक इसके और इसके बीच में अप्लाई होगा, वो लॉजिक इसके और इसके बीच में भी अप्लाई होने वाला है। ठीक है, और सेम लॉजिक इसके और इसके बीच में भी अप्लाई होने वाला है। क्लियर है? एक चीज याद रखेंगे, तो जो लॉजिक इसमें होगा सेम लॉजिक इसमें होगा, और सेम लॉजिक ये होगा। प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है दो रेशियो के बीच में समानता। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में जो समानता होगा, और ये इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, जो इसके बीच में समानता होगा वही समानता इसके बीच में, और ये समानता बेटा इसके बीच में होगा। ठीक है, अब हमेशा याद रखो सिंपल, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर 210 दिखाई दे रहा है। तो तुम देखो बेटा ये 210 जो है, पहले सोचो 210, पहले स्क्वायर के बारे में सोचो। 210 जो है वो किस
नंबर के स्क्वायर के बगल में आ रहा है, तो तुम बोलोगे सर 15 का स्क्वायर हो रहा है, तो 15 के स्क्वायर जो होता है वो 215 होता है कि नहीं। और उसी तरह देखोगे कि 14 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196 होता है, 196। ठीक है, 196 हो रहा है। ठीक है, अब गौर से देखो आपको करना क्या है। तो लॉजिक दोनों से हो सकता है, लेकिन तुमको केवल यह समझना है कि सर अगर 14 का स्क्वायर देखते हैं तो 196 हो रहा है, और इसके साथ अगर हम 14 को प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं 14 को अगर प्लस कर देते हैं, अगर 14 को प्लस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा 210 होता है बच्चा। ठीक है, तो यहां से एक लॉजिक मिल रहा है आप लोग को कि यहां पर जो एक नंबर है ये 14 जो दिखाई दे रहा है, अगर इस 14 को पहले स्क्वायर किया जाए और फिर उस 14 को ही माइनस कर दिया जाए तो 210 हो सकता है। क्या लॉजिक यहां पर भी अप्लाई होगा? प्लस सर यहां पर भी अप्लाई होता हो सकता है, लेकिन यहां पर अप्लाई होने से पहले इसको देख लेंगे। अगर ये और ये अप्रूवल दे देगा तो ये अप्रूवल इसमें भी होगा। तो बोलेंगे 16, तो बोलेंगे सर 16 का स्क्वायर होता है 256, मतलब 256 होता है। अब 256 में से अगर हम 16 को जोड़ देते हैं तो बोलेंगे भैया 272 होता है, जो कि यहां अप्रूवल दे रहा है। तो जिसका अब देखो एक सिंपल देखो, सॉरी इसमें देखोगे नहीं, इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया। यहां देखोगे, यहां पर हम भावना में बह कर एक गलत कदम उठा लिए। ये 272 जो है ठीक से देखोगे ये 17 के स्क्वायर के बगल में आता है। तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 289 होता है। ठीक है, अब उसमें देखो अगर 17 को अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या मेरा आ रहा है? तो बोलेंगे हाँ सर 170 माइनस यहां 2, यहां 7 और यहां 2, मतलब 272 आ रहा है। मतलब जिसका स्क्वायर हो रहा है उसी को क्या कर रहा है माइनस कर रहा है। तो सेम फंडा यहां पर अप्लाई करेंगे। तो 13 की स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर होता है 169 होता है, और उसी 13 को अगर माइनस कर दिया जाए तो भैया यहां 6, यहां 5 और यहां 1, मतलब 156। तो आंसर होगा 156। तो 156, तो 156 मतलब यहां पर 156 दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब कुछ ऑप्शन में यहां पर क्या कह रहा है गड़बड़ी चल रहा है। इसका राइट आंसर होगा 156 होगा। क्या होगा 156। ठीक है, 156 होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मतलब जिसका स्क्वायर कर रहा है उसी को क्या कर रहा है ये बाकायदा के बाकायदा क्या कर रहा है वो माइनस करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 156। क्या होगा 156। एक चीज और देख लेते हैं, हाँ 150 का यहाँ 13 दिया हुआ तो 156 होगा। तो एक चीज इसमें देखो, सिंपल यहां पर एक चीज इसमें देख लिया जाए। नहीं, एक चीज इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा दी हम लोग, थोड़ा सा गड़बड़ा यहां पर, और वो आंसर आ रहा था यहां पर आ रहा था। यहां पर जो चीज अप्लाई किए तो वो चीज यहां पर अप्लाई नहीं किए थे। इसमें बोला हमको करना क्या था 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना था 256। यहाँ 14 के स्क्वायर किया तो उसी किए थे, थोड़ा सा भावनाओं में गलत हो गया था। तो यहां देखेंगे 16 के स्क्वायर करेंगे तो 16 के स्क्वायर तो 256 होता है। अगर उसमें 16 को हमको प्लस करना चाहिए था, क्या चाहिए प्लस, तो तुम बोलोगे 272 आ रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से जिसका स्क्वायर करेंगे उसको प्लस करना था। हम बार बार बोले थे जिसको स्क्वायर कर उसको माइनस करने, जिसका स्क्वायर करना था उसी को प्लस करना था। तो जब जिसका स्क्वायर उसको प्लस करेंगे तो मेरा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका, देखोगे यहां पर कि अगर मान लो कि इसमें 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, उसमें 13 को अगर प्लस कर देंगे तो यहां पर 2, यहां पर 8 और यहां 1, 182। तो मेरा इसका आंसर होने वाला 182। आंसर होने वाला 182 इसका राइट आंसर होना 182। क्लियर है? तो 182 इसका राइट आंसर होने वाला।
तो लॉजिक क्या देखे, जिसका स्क्वायर था उसी को प्लस कर रहा था, जिसका स्क्वायर था उसी को प्लस कर रहा था, तो जिसका स्क्वायर होगा उसी को क्या करना है, प्लस करना है। थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा नजरिया गलत हो जाता है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी, लॉजिक बिगड़ जाता है। तो अक्सर क्या होता है, यही सब चीज क्या होता है, आपको एग्जाम में भी ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी आया हुआ प्रश्न क्या होता है, थोड़ा सा गलती हो जाने के कारण दिमाग बट जाता है, और जब दिमाग बटेगा तो वो छटपटाने लगता है दिमाग, ठीक है ना। जब दिमाग छटपटाएगा तो आपका एग्जाम वहां पर क्या होगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में आने लगेगा। तो वहीं पर हम लोग क्या करना, अपना दिमाग को ठीक करना है, सटीक ढंग से क्वेश्चन को देखना है और उसको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मिस्टेक आपका एग्जाम क्या करेगा, बिगाड़ कर रख देगा। तो मिस्टेक को करना नहीं है। कभी कभी हम लोग से भी गलती होता है, हम लोग भी कोई भगवान का देन नहीं है, गलती होगा। यहां देखो प्लस करें तो यहां माइनस करें तो थोड़ा आंसर थोड़ा डिफिकल्ट रूप में आ रहा था। तो ये चीज यहां करेंगे कि ये सब चीज करने का दरकार नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से, और मान के चलो कि आपका ब्लड रिलेशन से एक दो प्रश्नों का सौगात मिलने वाला है 100%। नहीं मिलेगा, ये हो नहीं सकता है। आपको 1 2 3 4 5, 5 सर बहुत ज्यादा बोल दिए क्या, 5 तो आएगा नहीं, 4 नहीं आएगा, 3 नहीं, लेकिन 2 तो आने वाला है। और आपका एसएससी सीएचएल में 2 तो 100% पूछेगा फॉर ब्लड रिलेशन के चैप्टर्स। अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा और राहुल सर का नाम बदल कर रख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं ब्लड रिलेशन के इस सेगमेंट पर। तो आप लोग देखोगे इसके अंदर में यहां पर जो दिया गया है, यहां पर जो दिया गया है, आप लोग देखो, W इज द ब्रदर ऑफ X। W जो ब्रदर किसका है, X का। ठीक है, थोड़ा सा रुकावट का खेद है, थोड़ा देख रहे रिकॉर्डिंग सटीक ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, चलिए, आपका रिकॉर्डिंग जो है वो सटीक ढंग से चल रहा है, 100 देख लीजिए, देख लेना पड़ता है। चलिए, सटीक ढंग से चल रहा है। तो यहां पर जो देखने को मिला कि W इज द ब्रदर ऑफ X, तो जब भी इस तरह का प्रश्नों का आपको मिले तो उसको करने का तरीका क्या है, जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिले तो हमेशा याद रखेंगे, इसको डायग्राम के द्वारा सॉल्व करेंगे तो जल्दी बनेगा। तो जहां पर जनरेशन गैप दिखाई देगा उसको टॉप और बॉटम से इंडिकेट कर देंगे इस तरह से। ब्रदर सिस्टर के लिए स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर देंगे, और हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल्स रिप्रेजेंट करेंगे। बस इसी 3 चीज को देखना है, बाकी सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है। W जो है, W इज द ब्रदर ऑफ X। W X का भाई है, मतलब W जो है वो X का भाई है। तो W जो है वो X का भाई है, तो यहां X हो गया। अब ये प्लस क्या है, तो हमेशा याद रखेंगे मेल के लिए प्लस इंडिकेट करेंगे और फीमेल के लिए या माइनस इंडिकेट करेंगे, इस इसको जानेंगे। ठीक है, अब यहां देखेंगे क्या बोला है कि V इज द फादर ऑफ W। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो समझ में आपको आएगा, यहां देखते हैं। ठीक है, तो W जो है वो X का भाई है, तो W जो है वो X का भाई है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि V इज द फादर ऑफ W। V जो है फादर किसका है, W का। V जो है फादर किसका है, W का। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि X इज द हस्बैंड ऑफ Z, मतलब X जो है वो Z का हस्बैंड है, तो हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल के रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर एक हस्बैंड होगा, तो वाजिब जो है Z क्या होगा, इसमें फीमेल हो जाएगी। क्लियर है, तो थोड़ा सा सजा देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है,
जेड बोला यार इसमें जेड ए का बहन है, जेड जो है वो ए का बहन है, यहां कर दिए। ठीक है, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ जेड? तो जेड का फादर इन लॉ कौन है बताइए? तो जेड कैसे फादर इन लॉ कौन है? तो देखेंगे जेड का हस्बैंड कौन है, यहां पर एक्स है, और इसमें एक्स का फादर कौन निकल रहा है, भी निकल रहा है कि नहीं? तो जो एक्स का फादर निकलेगा वो जेड का क्या होगा, इसमें फादर इन लॉ मतलब ससुर होगा। तो इसमें आपका जेड का ससुर होने वाला कौन है, भी होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खटाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे को ये हो रहा है कि वीडियो लंबा हो रहा है। तो हम क्या करें, प्रत्येक वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो पहला पार्ट हमको 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों का सौगात मिलेगा, और दूसरा पार्ट जो होगा वो 6 से लेकर जितना क्वेश्चन होगा उसमें देखेंगे। अब 6 के बाद जितना होगा, अगर 6 के बाद अगर इसमें 9 ही क्वेश्चन हो तो 6 से 9 के में जितना होगा हम उसको बनाएंगे। तो हम जब भी कोई वीडियो लेकर आएंगे उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या हुआ, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जो आपको यहां से दिखाई देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेगमेंट आपका यहां से होने वाला, और सेगमेंट क्या होगा आपका, देखोगे कि आपका 6 से लेकर आगे बढ़ेगा। तो जिसमें से हमने कुछ ऐसा एक्टिविटी इसमें लिखा हुआ वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हमको देखना है 6 के बाद देखना है क्या होने वाला है।